बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने जो गुफ्तगू करूँगा वो एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ होगी। एतिकाफ़ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में अल्लाह के मेहमान की हैसियत से 10 दिन के क़याम की नीयत से आकर बैठ जाना। इसमें यकीनन इंसान की आरज़ू ये होनी चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है, और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए दुनियावी कामों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को बहैसियत मुजरिम पेश कर दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। मगर आजकल देखा ये गया है कि लोग एतिकाफ़ करने के लिए आने से पहले ही घर वालों को बता कर आते हैं कि 10 दिन का मेन्यू क्या होगा और वहाँ पर जाकर क्या क्या हम लोगों ने करना है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये तैयारी करके आएँ कि हमने रब को किस तरीके से राज़ी करना है, कौन कौन सी इबादत करेंगे, किस तरीके से सर बसजूद होंगे। और दूसरी बात ये कि जिन 10 दिनों के लिए हम मस्जिद में जा रहे हैं, इन 10 दिनों में हम अपने आप को इबादत के लिए ऐसा तैयार करेंगे कि इमाम साहब या वहाँ के ख़तीब की मदद लेते हुए अब हम नमाज भी सीखेंगे, क़िरात भी सीखेंगे, तिलावत भी सीखेंगे, इबादत को दुरुस्त करवाएंगे। ये नीयत रख के अगर हम एतिकाफ़ में बैठेंगे तो यकीनन इन 10 दिनों के हमको बेशुमार फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। मगर होता क्या है कि हम लोग एतिकाफ़ के पर्दे को शायद इसलिए समझ लेते हैं कि ये शायद हमारे सामान की हिफाजत करेगा, हम यहाँ पर टांगे पसार कर लेट सकेंगे और आने वाले दोस्तों से खुफिया तौर पर मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि इस पर्दे का मकसद ये नहीं होता, बल्कि पर्दे का मकसद ये होता है कि इस पर्दे के पीछे की जाने वाली इबादत का या तो हमारे रब को पता हो और या हमें पता हो, इसके अलावा कोई भी ना जानता हो। जब ये नीयत होगी तो खुफिया इबादत ही क़यामत के दिन काम आती हैं। तो ऐसी खुफिया इबादत करें कि सिर्फ रब जाने और हम जाने। मगर क्या होता है इसके बरक्स कि लोग एतिकाफ़ से बाहर निकलते ही लोगों को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि हमने एतिकाफ़ के दौरान इतने कुरान पाक पढ़े, इतनी नमाज़ें पढ़ी, इतनी इबादत की, और अपनी तमाम तर इबादत को एक्सपोज़ करके ज़ाया कर देते हैं। जैसा कि सैयदना सुफियान सौरी ने, जब एक हाजी ने उनसे कहा कि आइए मैं आपको अपने दूसरे हज पर हज से लाए हुए बर्तन में खाना खिलाऊंगा, तो आपने फरमाया तुमने एक ही जुमले में दोनों हज के सवाब को ज़ाया कर दिया। तो इससे हमको सबक सीखना चाहिए। रही बात ये कि लोग सवाल पूछते हैं कि एतिकाफ़ के दौरान मिसवाक करनी है या नहीं, कंघी करनी है या नहीं, कान में तेल डालना है या नहीं। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब उन्होंने 30 दिन के एतिकाफ़ के बाद मिसवाक की ताकि रब से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मुँह से बू ना आए, तो रब ताला ने फरमाया ए मूसा यही बू तो मुझे पसंद थी, लिहाजा 10 दिन का मज़ीद एतिकाफ़ करो और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात के लिए आओ। इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमको दुनियावी काम क्या, अपनी ज़रूरत की वो चीज़ें जिनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है वो तर्क कर देनी चाहिए। न मिसवाक, न कंघी, न कपड़े चेंज करना, ना नहाना धोना, बिल्कुल परागंदा बाल होकर और बिल्कुल रब की बारगाह में अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करके, मैले कपड़े, पसीने वाला बदन, ऐसी हालत में जब पेश करेंगे तो यकीनन हर किस्म की दुआएं भी कबूल होंगी, हर किस्म की आरज़ुएँ भी कबूल होंगी। तो लिहाजा एतिकाफ़ करते वक्त सिर्फ यही नीयत होनी चाहिए कि हमने रब को राज़ी करना है, और रब को राज़ी करने के लिए हम हर वो काम करेंगे जो इबादत में शामिल हो, और हर उस काम को तर्क कर देंगे जिसका इबादत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम अल्लाह के घर में आए हुए हैं, अल्लाह के घर की इज़्ज़त का भी ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए सर बसजूद होंगे। हमने देखा कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो नमाज में भी सजदा अल्लाह को पसंद है, जो कि बिल्कुल ज़मीन पर सर रखने का नाम है, यानी आजिज़ी की आखिरी इंतहा को अल्लाह ताला पसंद करता है। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला